तो हमारे पिल्लई सेंटर इंडिया के काफ़ी साधक जो हैं हमको अलग-अलग प्रकार के प्रतिसाद देते हैं बाबा जी के वीडियोज़ पर और अक्सर ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बाबा जी दत्तावतार होने के बावजूद, इतने उत्तुंग गुरु होने के बावजूद बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अ कई गुरु अक्सर मोक्ष की बातें करते हैं, जो बाबा जी भी करते हैं बिल्कुल, पर मात्र उसी दायरे में बातें करते हैं और कई गुरु ऐसी बातें करते हैं जो मात्र अध्यात्म से संबंधित है, पर बाबा जी का ऐसा मानना है कि अ, अध्यात्म से पहले अध्यात्म को रोकने वाली जो सारी बाधाएँ हैं जैसे कि धन संबंधी बाधाएँ या स्वास्थ्य संबंधी बाधाएँ, तो इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब यह सब ठीक हो जाएगा तभी हम मोक्षगामी हो पाएँगे। सच्चे मायने में हम हमारा जो प्रयास है और हमारी जो साधना है, हमारी जो तपस्या है, उसे गहराई से कर पाएँगे। तो बाबा जी दोनों डायमेंशन पे बात करते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न लोगों को आता है कि पर ये जो भौतिक दायरा है वो तो पूरा माया का क्षेत्र है और इस माया से क्यों संबंध रखें? तो इसमें बाबा जी का डॉक्टर पिल्लई का एक मत है और वह अक्सर कहते हैं कि ज़रूर ये माया का क्षेत्र है, पर यह जो माया का क्षेत्र है वह भी ज़रूरी है। उसे सँभालना भी ज़रूरी है क्योंकि यह माया को जब आप सुलझाएँगे तभी आप सत्य की ओर पहुँच पाएँगे। तो डॉक्टर पिल्लई 2 वर्ड्स का उपयोग करते हैं इंग्लिश में इल्यूज़न और रिक्रिएट द इल्यूज़न मतलब यह माया है पर यह माया का जो चित्र है, यह चित्र को भी आपको बदलना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ज़रूर ये माया है, पर यह जो माया है या यह जो सपना है, इस सपने को भी बदलना ज़रूरी है। मात्र यह जैसा है इसको ऐसा ही रहने दें और हम हमारे भीतरी जीवन में व्यस्त हो जाएँ, हमारे ध्यान में मग्न हो जाएँ, हम संसार से मतलब ना रखें और संसार के ऊपर, संसार के परे हम हमारे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के भीतर एक रूप होकर के आनंद का अनुभव करें। मात्र उस प्रकार की अध्यात्म की बात बाबा जी नहीं करते। वो कहते हैं दोनों का समन्वय चाहिए। हमें सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के भीतर गोते लगाने हैं, उसके भीतर जो आनंद है उसकी अनुभूति करनी है। यह सारा हमारे मंत्रों के भीतर ओतप्रोत होकर के हम कर सकते हैं और अन्य साधनाओं से भी कर सकते हैं। बाबा जी के विशिष्ट ध्यान है उनसे भी कर सकते हैं। पर साथ ही साथ जो बाहरी जीवन है जिसे आप मायावी जीवन बोलो या आप भौतिक जीवन बोलो, उस चित्र को भी बदलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। क्योंकि यह दोनों संसार और संन्यास या आप बोलो कि भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों आयाम ही परस्पर विरोधी नहीं है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक में गति मिलने से दूसरे में गति मिलती है। दूसरे में गति मिलने से पहले में गति मिलती है, तो दोनों अलग नहीं है। तो बेकार में हम इसका किसी भी प्रकार से इसके भीतर कोई विरोध ना पैदा करें क्योंकि जब हम विरोध पैदा करते हैं तब हम लॉपसाइडेड ह्यूमन बीइंग्स बन जाते हैं। लॉपसाइडेड का अर्थ है कि हम मात्र एक साइड की ओर झुकाव हमारा हो जाता है। तो जैसे एक पक्षी के जैसे 2 विंग्स होते हैं, बर्ड हैज़ 2 विंग्स तो वैसे ही संसार और संन्यास या भीतरी दुनिया और बाहरी दुनिया यह दोनों हमारे पंख हैं और जब दोनों पंख ठीक चलेंगे तभी जाकर के जीवन बाबा जी के शब्दों में 200% लाइफ का हमको अनुभव होगा। तो याद रखें कि यह कई बार आपको दिखेगा कि हम भौतिक सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो वह भी ज़रूरी है और कई बार आपको लगेगा कि हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, तो वह भी ज़रूरी है और दोनों का समन्वय ज़रूरी है। तो जब कभी भी आप पिलय सेंटर इंडिया या हमारा पिलय सेंटर, इंग्लिश पिलय सेंटर, ओरिजिनल पिलय सेंटर की कोई भी टीचिंग्स या बाबा जी के उपदेश, ध्यान, मंत्र के साथ आप किसी भी प्रकार से एंगेज करें, तो याद रखें कि ये 200% लाइफ का फ़ॉर्मूला है, जहाँ पर दोनों चीज़ों को दोनों चीज़ों के मायने जो हैं वो आपको दिखाए जाते हैं और दोनों का महत्व समझाया जाता है और दोनों के रिलेटेड सॉल्यूशंस विधियाँ
और दोनों के प्रकार के ध्यान सत्र भी इसके भीतर ही आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद।